हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। मैं हूं सचिन और आपका आपके अपने इस एक आम आदमी के चैनल में स्वागत है। कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि अगर आप सोलर लगवाने जा रहे हैं तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ऑन ग्रिड सोलर बढ़िया है और ऑन ग्रिड सोलर में क्या क्या फीचर्स होते हैं। आज जैसा कि हमने कल कहा था और आज हम ये वीडियो लेके आए हैं ऑफ ग्रिड सोलर के बारे में। ऑफ ग्रिड तकनीकी है क्या और ऑफ ग्रिड लगवाने से हमको फ़ायदे क्या हैं और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने से हमको घाटे क्या हैं। जहाँ तक है, मैं ऑन ग्रिड को कम से कम 7-8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। दिमाग में आप ही लोगों के कमेंट्स देख देख के और कुछ कंपनियों के वीडियोस देख के दिमाग में यही आता है कि अच्छा था मैंने अगर ऑफ ग्रिड लगवा लिया होता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑन ग्रिड के घाटे हैं लगवाने से। ऑन ग्रिड के फ़ायदे अपनी जगह और ऑफ ग्रिड के फ़ायदे अपनी जगह। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में कि ऑफ ग्रिड के क्या फ़ायदे हैं और क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ। हो सकता आगे चल के मैं इस ऑन ग्रिड को अपने ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करा लूँ, क्योंकि ऑफ ग्रिड के देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदे ज़्यादा हैं और अच्छे हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। हो सकता गलत भी सोच रहा हूँ। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स आते हैं, मैं देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं, तो आप भी हमारा सपोर्ट करें। सपोर्ट आप लोगों ने किया है और कर भी रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो पहले समझते हैं कि ऑफ ग्रिड होता क्या है। ऑफ ग्रिड सिस्टम ऐसा एक सोलर का सिस्टम है कि इसमें हमें सरकार से जो बिजली विभाग से जो हम बिजली लेते हैं वो नहीं लेनी पड़ती है। सारा डिपेंडेंसी हमारी बैटरी पे हो जाती है। अगर हम सही से बात करें तो जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है वो हमारा एक सौर ऊर्जा प्रणाली है जो मुख्य बिजली ग्रिड से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। मतलब वही मैंने अभी कहा ना कि मुझे अगर मेरे यहाँ ऑफ ग्रिड लगा होता तो मुझे फिर बिजली की कोई टेंशन नहीं थी, बिजली का कनेक्शन लूँ या ना लूँ। इसमें सौर पैनल बिजली बनाते हैं और बैटरी में स्टोर करते हैं ताकि रात में उस बिजली का यूज़ किया जा सके। मतलब पैनल हमारे लगे 2 किलोवाट, 1 किलोवाट, 3 किलोवाट जैसी हमारी ज़रूरत है, उसके साथ बैटरियां भी लगती हैं। और सोलर दिन में जो सूरज से एनर्जी लेता है वो हमारा बैटरियों में स्टोर होता है और वही हमको रात में उपयोग करने में आसानी होती है। और वो बैटरी, जैसे कि अभी हम इन्वर्टर का काम लेते हैं, जो इन्वर्टर हम लगाते हैं वैसे ही समझिए, लेकिन वो सोलर, ये अब जब ये लगेगा ऑफ ग्रिड तो ये सोलर से बैटरियां चार्ज होंगी। ये कैसे काम करता है? सोलर पैनल दिन में सूर्य की रोशनी से डीसी बिजली बनाते हैं, ठीक है। चार्जिंग और उपयोग इनका कैसे? एक सोलर चार्ज कंट्रोलर इस बिजली को बैटरी में स्टोर करने और घरेलू उपकरणों को चलाने के बीच संतुलन बनाता है। इसमें एक हम कंट्रोलर भी लगाते हैं, वो बैटरी में जो पावर जा रही है उसको व्यवस्थित करता है। रात में या धूप ना होने पर बैटरी से बिजली इन्वर्टर के जरिए एसी में बदलकर उपकरणों को मिलती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया।
प्रोसेस वही है, बस ये है कि बैटरी का सारा खेल है। अब इसका बैकअप की बात करें तो बैटरी ही पूरे सिस्टम का बैकअप होती है, जो ग्रिड के बिना भी बिजली सुनिश्चित करती है। इसमें सोलर पैनल लगते हैं। इसमें जो की कंपोनेंट होते हैं वो एक तो हो गया सोलर पैनल, दूसरा बैटरी हो गई, तीसरा इसमें आता है चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर भी लगाया जाता है, वो बैटरी को सुरक्षित चार्ज करने के लिए होता है। इन्वर्टर आपका ऑफ ग्रिड में भी लगता है, ऑन ग्रिड में भी लगता है। माउंटिंग स्ट्रक्चर वो आपका दोनों में लगता है। फायदे की बात करें तो ऑफ ग्रिड से बिजली बिल से पूरी तरीके से हमको मुक्ति मिल जाती है। हमें फिर बिजली के पोल पर से बिजली लेने की घर में ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से हमारा घर ऑफ ग्रिड बैटरियों के सहारे चलता है। ग्रिड से स्वतंत्रता और ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण, मतलब ग्रिड से स्वतंत्रता और ऊर्जा जो हम बिजली बना रहे हैं उस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। हम कब यूज़ करें कब ना यूज़ करें उसका हमें कोई पैसा नहीं देना। वो हमारी स्टोर बिजली है बैटरी में, उसको हम यूज़ करेंगे और उपयोग में लेंगे। ना महीने की टेंशन कि हमने बिल नहीं जमा किया, हमारे यहाँ नोटिस आ जाएगी या हमारा जो है कनेक्शन काट दिया जाएगा, ऐसी कोई भी टेंशन नहीं। तो दूसरा ये कि दूर दराज इलाके जहाँ बिजली नहीं है वहाँ के लिए फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा गांव देहात में खेत के बीच में छोटे छोटे मकान होते हैं, वहाँ तक बिजली के पोल से लाइट नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ क्या है, वहाँ सोलर ये वाला लगवाइए, बैटरी है, पूरा जैसा हम यूज़ करना चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये पर्यावरण के लिए भी सही, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कार्बन फुटप्रिंट कम करता है। नुकसान की अब हम बात करें कि अगर हम ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो नुकसान क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला नुकसान तो ये है, बैटरी और इन्वर्टर महंगे होते हैं। ऑन ग्रिड से ऑफ ग्रिड महंगा होता ही है, ये मैंने पहले भी बताया है, और इस पर कोई सब्सिडी नहीं होती है। ठीक। दूसरा ये कि ऊर्जा जितनी भी यूनिट है उसकी खपत पर नज़र रखनी पड़ती है, वरना बैटरी ख़त्म हो सकती है। ऑन ग्रिड में मैंने बताया था, जहाँ बिजली चल रही है चलती छोड़ दी, बटन बंद ही नहीं किया, मोटर चल रही, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमारी बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो घर में अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए ये देखना पड़ता है। अब एक और नुकसान है इसमें नुकसान ये है कि जब पैनल ज़्यादा बिजली बनाते हैं तो वह बर्बाद हो सकती है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, तो देखिए, मान लीजिए आपने पैनल लगवाया और 12 वोल्ट 24 वोल्ट आपने एक बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी जो भी लगवाई हैं, इसमें एक जो निगेटिव माइनस मार्किंग वो ये है कि बैटरी एक बार आपकी चार्ज हो गई उसके बाद सोलर पैनल जितना अतिरिक्त यूनिट बनाएगा वो आप कहीं स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो आपका बेकार ही जाता है। ऑन ग्रिड में भले ही हमारे पास बैटरी नहीं है, लेकिन वो जो हमारा यूज़ नहीं होता है वो सीधे बिजली विभाग के पास चला जाता है, वो एक तरीके से स्टोर हो जाता है। काम वही है ऑफ ग्रिड में भी। जब दिन के समय में हम अपना घर का लोड चला रहे होते हैं तो वो सोलर से ही चलता है। ऑफ ग्रिड में दोनों तरीके से काम होता है कि आपका लोड भी सोलर से चलता है और आपकी बैटरी को भी वो चार्ज करता रहता है, तो दोनों ही काम हो जाते हैं, उसमें परेशानी नहीं आती है। लेकिन भाई मैंने बोला ना कि हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है, इसका फ़ायदा भी है तो इसका नुकसान भी है। सबसे जो बड़ा नुकसान ये है कि बैटरी को समय समय पर बदलना पड़ता है। 2 से 3 साल में हो सकता है आपको बैटरी बदलनी पड़ जाए, और एक बैटरी की कीमत कितनी होती है ये आप भी जानते हैं, तो इस वजह से ये महंगा होता है। अब बात करते हैं कि किनको किनको ऑफ ग्रिड लगाना चाहिए और किनको किनको ऑन ग्रिड लगाना चाहिए। तो देखिए, ऑफ ग्रिड उन्हीं को लगाना चाहिए जिनके घरों में बिजली की सप्लाई कम आती है या बिल्कुल नहीं आती है। मैंने बताया ना, जो दूर दरार के क्षेत्र में जहाँ रहते हैं, जहाँ बिजली की सप्लाई नहीं है, तो वहाँ के लिए ऑफ ग्रिड सही होता है। और मेन बस यही होता है कि
ऑफ ग्रिड उन्हीं को लगाना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च करना चाह रहे हैं और बिजली बिल के फालतू के सरदर्द से बचना चाह रहे हैं तो ऑफ ग्रिड लगवा सकते हैं आप, और फ़ायदा तो है। ऑन ग्रिड में जितनी ज़्यादा टेंशन है उतनी ऑफ ग्रिड में नहीं है। तो मुझे तो भाई ये फ़ायदे और ये नुकसान समझ में आए तो मैंने आपको बता दिया। और मेरे हिसाब से जो मेरा मानना ये है कि अगर मैंने अभी सोलर ना लगवाया होता और इतना मैंने एनालाइज अब तक कर चुका हूँ तो मैंने ऑफ ग्रिड ही लगवाया होता, और अभी हो सकता कुछ समय बाद मैं आगे चल के अपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को भी ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करा दूँ। ऑन ग्रिड से ऑफ ग्रिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे होता है जब कराऊंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हमारे हर एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप लोग सबसे पहले हमारे वीडियोस को देख सका करें। हम ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो रोज़ तो नहीं कहूँगा लेकिन समय समय पर लाते रहते हैं, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे लगते होंगे। लाइक तो आप लोग करते नहीं हैं तो मुझे समझ में आता नहीं कि आप लोग को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो एक लाइक तो कर दिया करिए। कमेंट, मैं जानता हूँ आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, बहुत से लोग अपनी जॉब में व्यस्त होंगे, बहुत से लोग अपने बिजनेस में व्यस्त होंगे, तो कमेंट करने के लिए मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। कमेंट अगर आप करेंगे तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपकी समस्या अगर मेरे समझ में आ रही होगी तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, और काफ़ी लोग करते भी हैं कमेंट में और हम उनका रिप्लाई भी देते हैं। हम उनके कमेंटों का वीडियो बनाते हैं, वीडियो पे हम रिप्लाई देते हैं। उनके कमेंट्स जो होते हैं उन्हीं पॉइंट्स को अपने वीडियो में उठाते हैं और उसके बारे में उसको बताते हैं कि ये समस्या का ये हल हो सकता है। अगर हमें नहीं पता होता है तो आप में से ही बहुत से जो हमारे फैमिली के सब्सक्राइबर हैं वो जवाब देते हैं, तो मुझे भी पता चलता है और आपको भी पता चलता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में इसलिए कहूँगा कि मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ। मैंने पहले भी बोला है, मेरी आदत नहीं है कि जल्दी जल्दी भाग के वीडियो ख़त्म कर दो और आप लोगों को कुछ समझ में भी ना आए। और मेरा हर एक वीडियो 12 से 13 मिनट का बनता है। इससे ज़्यादा का वीडियो मैं बनाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ और बनता भी नहीं। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बस इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, और अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कल किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। जिस टॉपिक पे आप लोग बोलेंगे और ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। हाइब्रिड सिस्टम पे कल बनाएं या और कोई टॉपिक पे। तो तब तक के लिए जयराम जी की मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय राम।